जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली का आज हम लोग अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 है क्या, निम्न में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। तो ये जो बोल रहा है कि इसके 3 पद और लिखना है, ये तो हो ही जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि एपी कौन कौन है। एपी होने का कंडीशन क्या है? सार्वंतर समान रहना चाहिए। पिछले पद से जो पहले पद का अंतर निकालते हैं उसका सार्वंतर जो आता है सार्वंतर समान रहना चाहिए। तो सार्वंतर समान होगा तो हमारा एपी होगा। फिर बोल रहा तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। भैया सार्वंतर निकाल के ही तो हम तो बताते एपी है, तो उसी में आ जाएगा। और अगला 3 पद निकालने के लिए क्या होगा, पिछले पद में सार्वंतर ऐड कर देंगे तो उसका अगला वाला पद मिल जाएगा। करना है, कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी निकालने के लिए हम डी निकालते हैं। होता है क्या है, ए टू माइनस का ए वन यहाँ हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूं तो ए टू माइनस का ए वन आएगा क्या, ए टू है 4 माइनस का ए वन 2, तो आया 2। ठीक, ऐसे फिर से इसके लिए हम निकालते हैं डी। तो डी क्या होगा, ए थ्री माइनस का ए टू। ए थ्री माइनस का ए टू करेंगे तो ए थ्री कितना है, 8 माइनस का 4 आ रहा 4। देख क्या पा रहे हैं, एक बार सार्वंतर 2 आ रहा, एक बार सार्वंतर 4 आ रहा। तो एपी तो नहीं है, ये एपी नहीं है, तो इसमें आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर एपी नहीं होगा तो आगे चेक ही नहीं करना है। ठीक, छोड़ देंगे। ऐसे हम दूसरे वाले के लिए बात करते हैं। दूसरा वाला देखते हैं है क्या। इसमें अगर सार्वंतर निकालना चाहे दूसरे वाले में तो होगा क्या, डी इक्वल टू ए टू माइनस का ए वन। लगाते हैं भैया। डी ए टू कितना है, 5/2 माइनस 2। डी इक्वल टू हर बराबर करके सॉल्व करेंगे तो 5 एक के 5 आएगा, 2 दूनी 4 बटे में 2। डी इक्वल टू आएगा 1/2। फिर ऐसे इसी के लिए हम लोग सार्वंतर देखें तो आएगा क्या, डी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस का 5/2। डी इक्वल टू 5/2, यहाँ भी हर बराबर करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और माइनस का 5 बटे में 2 आएगा। ये 2 एक के 2 हो गया। तो डी इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ देख क्या पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 जो हमारा, यहाँ भी सार्वंतर दोनों में समान आ रहा है। अगर सार्वंतर समान आएगा तो एपी है। तो हमारा 2 काम हो गया। पहले एपी है तो एपी तो है क्योंकि सार्वंतर समान आ रहा है। दूसरा क्या बोला था, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तो ज्ञात ही कर लिए। अगला 3 पद बताना है। तो इसका अगला 3 बताने के लिए हम देख क्या पाएंगे, 3 पद बताना है। इसके 3 और पद लिखिए। तो चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, 7/2। तो पांचवा पद कैसे निकलेगा, ए फाइव इक्वल टू ए फोर प्लस का डी। ए फाइव, ए फोर है कितना, 7/2 प्लस में डी कितना आया है, 1/2। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 7 1 8/2, कैंसल आउट 4 आ गया। ए सिक्स निकालना है, पांचवा पद निकला। छठवा पद क्या होगा, ए फाइव का प्लस डी। ए सिक्स, ए फाइव कितना है 4, डी कितना है 1/2। हर बराबर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 1 के 1 बटे में 2, 8 1 9/2। ये आ गया ए सिक्स। ए सेवन, ए सेवन क्या होगा, ए सिक्स प्लस में डी। ए सेवन, ए सिक्स आया कितना है 9/2 प्लस में डी कितना है 1/2। तो हो क्या जाएगा, 9 1 10, 10/2 आएगा कितना 5। कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा। तो हमें अगला 3 पद जो निकालना था, एक 4 आया है, दूसरा 9/2 आया है, तीसरा 5 आया है। ये प्रश्न नंबर 2 था। 3 की बात करते हैं तो 3 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर ले। तीसरे में क्या है, डी निकालना होगा तो ए टू माइनस का ए वन। डी इक्वल टू ए टू है कितना, माइनस का 3.2। ए वन कितना है, माइनस का 1.2। डी इक्वल टू, अगर इसको देखें तो -3.2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1.2। तो डी इक्वल टू आएगा क्या, इन दोनों को घटाएंगे
तो 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव लगाओ, 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा, -2। ये हमारा डी आ गया। फिर से डी निकालते हैं क्योंकि हमें सार्वंतर 2 बार देखना होता है आ रहा है कि नहीं। फिर डी निकाल लेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस का A2 डी। A3 कितना आपकी बार देखो, A3 माइनस का 5.2 माइनस 3.2, तो डी इक्वल टू आएगा कितना, -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 3.2। यहाँ भी सॉल्व करें तो 0, 2 से 2 जाएगा 0 आएगा, और फिर 5 से 3 जाएगा तो -2 आएगा। यहाँ भी हमारा जो सार्वंतर है -2 आ रहा है, यहाँ भी सार्वंतर -2 आ रहा है। तो ये AP तो है, क्यों, क्योंकि सार्वंतर बराबर आ रहा है। अगर AP है तो अब हमें क्या निकालना, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद निकालने के लिए देख क्या पा रहे हैं, 1 2 3 4, चौथा पद पता है तो पांचवा पद निकालते हैं। A5 इक्वल टू A4 का प्लस डी। A4 है कितना, माइनस का 7.2, प्लस में डी कितना है, -2। प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो -9.2 आएगा। भाई ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ गया, तो -2 -7.2 ऐड करेंगे, -9.2 आएगा। ऐसे A6 निकालते हैं तो A5 प्लस डी, A5 कितना आया है, -9.2 प्लस में डी। इसको सॉल्व करेंगे तो -9.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 आएगा, -11.2। A7 निकालना है, A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 आया कितना, -11.2 प्लस में -2, सार्वंतर 2 आया था माइनस, तो -2 ही रख रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 -11 हो जाएगा, -13.2। ये आया पांचवा पद, ये छठवां पद, ये सातवां पद। ये हमारा हो गया AP होने के कंडीशन की वजह से 3 क्रमागत पद निकाल लिए। अब ऐसे हम लोग इसके चौथे भाग की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न जो हमारा है, -10, -6, -2 ऐसे चल रहा है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो डी निकालने के पहले है क्या, A2 माइनस का A1 आएगा क्या, डी इक्वल टू A2 है कितना, -6 माइनस का 10, तो डी इक्वल टू -6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10 बनेगा, तो डी इक्वल टू आएगा क्या, प्लस का 4। ये आ गया। फिर से निकालते हैं डी, क्या होगा, A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 है कितना, माइनस का 2, एंड A2 कितना है, माइनस का 6, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आएगा हमारा प्लस का 4 फिर से आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशन पे क्या देख पा रहे हैं, सार्वंतर समान आ रहा है, यानी AP तो है, AP है। AP है तो अगला 3 पद निकालना है, तो निकालते हैं भैया। हमारे को देखो कितना पद पता है, 1 2 3 4, 4 पद पता है, तो पांचवा पद क्या होगा, A5 क्या होगा, A4 प्लस का D। A5 तो क्या हो जाएगा, A4 कितना है, 2, A4 कितना है, 2 प्लस में D करना, तो D कितना आया था, 4 आएगा, क्या सॉल्व करेंगे, 6, A5 6 आ गया। A6 क्या होगा, A प्लस 5 प्लस D, A6 पांचवा पद कितना है, 6 प्लस में D कितना आया, 4, 6 4 10। A7 क्या होता है, A6 प्लस का D, सार्वंतर जोड़ते चले जाओ मिलता चला जाएगा, तो होगा क्या, A6 कितना है 10 प्लस में D सार्वंतर कितना, तो हो जाएगा ये 14। ये मिल गया पांचवा पद, छठवां पद है, सातवां पद। अब ऐसे हम लोग पांचवा वाला करते हैं, तो पांचवा वाला क्या है, पांचवे वाले में क्या देख पा रहे हैं, है क्या, 3 कॉमा करके है 3 प्लस √2, फिर दूसरा है 3 प्लस 2 √2। तो पहले में सार्वंतर निकालना हो तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 कितना है, 3 प्लस
रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल तो हो जाएगा D इक्वल टू रूट 2। ऐसे फिर से निकालना है A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा A3 है कितना 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस है कितना 3 माइनस 2 रूट 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू आएगा कितना 2 रूट 2 माइनस रूट 2 आएगा रूट 2। देख क्या पा रहे, ये भी रूट 2 आ रहा है, यहाँ भी रूट 2 आ रहा है, तो ये भी तो एपी है। अगर एपी है तो अगला 3 पद और निकालना है, तो निकालते भैया अगला 3 पद। होगा क्या, पहले इसमें A5 निकालेंगे, A4 प्लस में D, A5 A4 है कितना 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस में D कितना है सार्वंतर रूट 2 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 तो ऐसे रह जाएगा, 3 रूट 2 2 रूट 1 रूट 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 रूट 2। ऐसे A6 A5 प्लस D, तो A6 है क्या A5 है क्या, आया कितना था 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस में सार्वंतर करना है तो D आएगा क्या 3। इसको देखेंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्या आएगा, ये सब बताने की समझ लो जरूरत है ही नहीं, अब प्रैक्टिस हो जाएगी भाई अगर करोगे इतना सारा। A7 क्या होगा A6 प्लस में D, तो A7 A6 आया कितना 3 प्लस का 5 रूट 2 प्लस में D कितना है रूट 2, तो हो जाएगा A7 इक्वल टू 3 प्लस इन दोनों करेंगे तो 6 रूट 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा सही, बाकी चीजें एपी आपको ऐसे आसान लगेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था। प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं, उसके बाद d इक्वल टू A2 माइनस A1। d A2 क्या है इसके लिए 0.22 माइनस A1 0.2। इसको घटाने के लिए बच्चों बड़ी दिक्कत होती है, कारण क्या है, दशमलव ध्यान नहीं देते, दशमलव कितने अंक बाद आ रहा है 2 अंक बाद, यहाँ दशमलव 1 अंक बाद आ रहा है, तो जब भी जोड़ना है घटाना होता है तो दशमलव समान अंक पे रहना चाहिए। ये 2 अंक पे आ रहा है तो यहाँ भी 2 अंक पे आ गया, दशमलव के बाद जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो होगा क्या 2 से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 जाएगा तो माइनस 0 बचेगा 0.0, ये आया हमारा डी। ऐसे फिर से निकालते हैं, डी क्या होता है A3 माइनस A2, A3 है कितना A3 0.222 माइनस A2 0.22, इसको अगर घटाएंगे तो क्या होगा 0 10 बढ़ा सकते हैं भैया दशमलव के बाद, तो घटाओ D इक्वल टू होगा क्या, तो दशमलव अब देखो 3 स्थान के बाद दिखने लगा, यहाँ भी दशमलव 3 स्थान के बाद दिखने लगा, अब घटा सकते हैं कैसे, 2 से 0 घटाओ तो 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0, कितने स्थान पे दशमलव लगा 3, तो 3 स्थान पे लगा देंगे। अब सार्वंतर समान आ रहा है क्या, नहीं, सार्वंतर यहाँ पे आ क्या रहा है 0.02, यहाँ पे सार्वंतर क्या आ रहा है 0.002, तो ये सार्वंतर सेम नहीं है भैया, अगर सार्वंतर सेम नहीं है तो एपी तो नहीं होगा, छोड़ देंगे यहीं पे, एपी होगा तो अगला 3 पद निकालना है ना, एपी नहीं है तो नहीं निकाल लेंगे। अब हम लोग इसके बाद 7वां करते हैं, 6वां था तो 7वां करते हैं। 7वां है क्या डी इक्वल टू A2 माइनस A1, डी A2 है कितना माइनस का 4, A1 कितना है 0, तो आएगा क्या d इक्वल टू 4 में से 0 घटाओ तो माइनस का 4 ही आएगा, ये तो हमारा हो गया सार्वांतर। फिर से चेक करना है तो d इक्वल टू A3 माइनस A2, डी A3 क्या होगा माइनस का 8, A2 क्या माइनस का 4, तो d माइनस 8, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4, और d इक्वल टू आएगा क्या जब घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ भी सार्वंतर माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ भी सार्वंतर माइनस का 4 आ रहा है, तो ये तो एपी है। जो एपी होगा तो उसका पद निकालना होगा, तो अभी तक कितने एपी हुए हैं, एक ये एपी नहीं बना था और एक ये एपी नहीं बना था, बाकी सब एपी थे, तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं, तो क्या होगा A5 इक्वल टू A4 प्लस में D, A5 A4 कितना है माइनस का 12 प्लस में D माइनस का 4, तो होगा क्या माइनस का 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस तो हो जाएगा माइनस का 16। A6 क्या होगा A5 प्लस में D, A6 A5 है क्या A5,
A5 हमारा आया था माइनस का 16 प्लस में D तो माइनस का 4। इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 16 माइनस का 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस का 20 बनेगा। A7 आएगा क्या, A6 प्लस में D तो A6 है कितना, माइनस का 20, सार्वांतर माइनस का 4, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24। ये क्रमागत 3 पद आ गया। अब भाई लास्ट वाला क्या है, 8वां D। D क्या होगा, A2 माइनस का A1 तो D इक्वल टू A2 है कितना, माइनस 1/2 माइनस A1 कितना 1/2 तो D इक्वल टू आएगा क्या, ये जोड़ेंगे हटाएंगे तो भैया माइनस 1/2 प्लस का 1/2 जीरो, तो यहाँ से D की वैल्यू 0 आ गई। इधर भी चेक कर लेते हैं, D क्या होगा A3 माइनस A2 D इक्वल टू A3 है कितना माइनस का 1/2 और A2 माइनस का 1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। D इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ भी सार्वंतर 0 आ रहा है, यहाँ भी सार्वंतर 0 आ रहा है। इतना सा करना था। अब भैया इसके पद निकालने, अगर ये AP है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं। और आपको बताया गया था, अगर आपने हमारे उदाहरण वाला और परिचय वाला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे दिखाया गया था कि अगर हम सार्वंतर 0 भी लिख सकते हैं, यानी कुछ जोड़े ही ना तो भी ऐसा AP बनता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था वहाँ पे। तो अब होगा क्या, 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथे पद में D जोड़ देंगे। तो A5 चौथा पद कितना है, माइनस का 1/2 प्लस में 0 तो आएगा माइनस का 1/2। A6 माइनस का 1/2, A5 यही था प्लस में 0 तो क्या आएगा माइनस का 1/2। A7 A6 प्लस में D A6 क्या माइनस का 1/2 प्लस में 0 माइनस का 1/2। ये आसान था, आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे 8 प्रश्न हुए हैं। अगले 7 प्रश्न और बच्चे अब उनको देखने वाले हैं। 9 में देख क्या पा रहे हैं, D निकालो भैया इसका। तो A2 माइनस A1 में लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे बात है। A2 क्या है 3, A1 क्या है 1, आएगा 2। फिर निकालते हैं D। अब की बार क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 तो क्या आएगा, A3 है कितना 9, A2 कितना है 3, घटाएंगे क्या आएगा 6। यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, सार्वंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो AP नहीं है, नहीं है, छोड़ देंगे भाई। AP नहीं है तो आगे कोई काम ही नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग 10वां निकालते हैं। 10वें में क्या है, D इक्वल टू A2 माइनस A1। D A2 है कितना 2A, A1 A है तो D इक्वल टू क्या आएगा A। फिर ऐसे निकालते हैं, फिर से D निकालते हैं, A3 माइनस A2 D। A3 है कितना 3A, A2 क्या है 2A तो D इक्वल टू आएगा A। A3 माइनस 2A तो A आ गया। AP है क्यों, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान आ रहा है। अगर सार्वंतर समान आएगा तो अगला 3 पद निकालने के लिए तैयार है भैया। क्या होगा, 1 2 3 4 पद है तो 5वां पद निकालना है, क्या हो जाएगा A4 प्लस में D। 5वां पद अगर आएगा तो करेंगे कैसे, 5वां पद निकालने के लिए A4 4A प्लस में D A तो आएगा क्या 5A। A6 A5 प्लस में D तो A6 इक्वल टू आएगा A5, 5A था, D क्या है A तो आएगा 6A। A7 क्या है A6 प्लस में D तो हो क्या जाएगा A6 कितना है 6A प्लस में A तो हो जाएगा 7A। इतना आया 5A 6A 7A। तो AP होने की वजह से हम लोग इसको कर लिए। ऐसा निकालते भैया A³ यानी है क्या AD इक्वल टू A2 माइनस A1। D आया कितना है इसमें देखो A2 A स्क्वायर माइनस A1A। तो भैया ये घटेगा नहीं, सबसे बड़ी कमी यहाँ बच्चों की होती है, घात 2 है घात 1 है
तो जब तक चर नहीं बराबर होता तब तक हम लोग वेरिएबल को प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो डी तुम्हारा यही हिस्सा का ऐसा रह जाएगा भैया। फिर निकालो डी। डी क्या होगा, a3 माइनस a2। डी क्या होगा, a3 कितना है a³ माइनस का a²। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसा हमारा डी आ गया। तो लिख देंगे AP नहीं है, खत्म। AP नहीं था तो छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 12 करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। है क्या, डी निकालो। डी आएगा क्या, a2 माइनस का a1। डी a2 है कितना, √8, तो √8 हो गया -2। अब किसी को लगेगा ये कैसे होगा, तो 8 जो रूट में आता है उसको हम लोग लिखते क्या है 2√2। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हो रहा है। 8 कैसे लिखा जाता है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके दिखा रहा हूँ। 8 क्या है 2 2 2, 3 बार गुणे में द्वारा जिसका पेड़ बना उसका रूट बाहर, तो 8 से 2 निकल जाएगा तो 2√2 आएगा। इतना ध्यान रखना भैया। तो होगा क्या, माइनस में √2 आएगा क्या, डी इक्वल टू √2। ऐसे फिर से निकाल लेते हैं। अब की बार यहां निकाल लें, फिर से डी निकाल लें। क्या होगा, a3 माइनस a2। डी a3 कितना है, √18 माइनस में √8। 18 क्या होता है 3√2। 18 क्या होता है 9 गुणे 2, तो 9 से 3 बाहर निकलेगा और 2 निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 18। 8 क्या होता है 2√2, घटा के आएगा डी इक्वल टू √2। यहाँ भी आ गया √2। देख क्या पा रहे हैं, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, आप ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि है क्या, हम रूट को सॉल्व करने के बाद ही पता कर पा रहे हैं सार्वंतर सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब निकालते हैं इसके अगले पद को। a5 इक्वल टू आएगा a4 प्लस में d। a5 और a4 कितना है, √32 प्लस में, उसके बाद हमारा क्या था सार्वंतर √2 था। तो भैया a5 क्या होगा, √32 प्लस 2। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर ले तो होगा क्या, √32 4√2 प्लस में √2, तो मिलके आएगा 5√2। इसका देखेंगे पंचम 25 दूनी 50, रूट में 50 आ जाएगा। ये ध्यान रखना भैया, गड़बड़ी यहीं पे होती है, इसी वजह से पहले बोल दिया था ये अच्छा क्वेश्चन है। a6 क्या होगा, a5 प्लस d। तो निकालते हैं a5, चाहे ये रखो चाहे ये, मैं ये रखना ज्यादा आसान समझता हूं। तो a5 क्या होगा 5√2 प्लस में d कितना है √2, तो दोनों मिलके आएगा कितना 6√2। 6√2। अब आंसर ये देगा नहीं, तो 6 क्या होता है, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा 6 का वर्ग, और √2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये हमारा √72। कैसे कर पा रहे हैं, 6 का वर्ग 36 हो रहा है, 36 में 2 गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, तो √72 आ गया। रूट के अंदर लिखेंगे तो ये आएगा, चाहे ये लिखो चाहे लिखो दोनों करेक्ट है। मैं रूट के जैसा दिया था इसी वजह से रूट के जैसा लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब रूट दिया है देखो। फिर ऐसे a7 निकालना है, तो a7 क्या होगा a6 प्लस का d। a7 a6 आया कितना था 6√2 प्लस में d कितना था √2, तो आएगा क्या 6√2, एक मिलके 7√2। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में 2 से गुणा कराएंगे तो 98√2। ये हमारे अगले 3 पद आ गए। इतनी सी बात थी, बात गजब की है, क्वेश्चन अच्छा है। तो अभी बचे हैं इसके अगले 3 प्रश्न, तो उसको करने वाले हैं। 12वां प्रश्न क्या है, ये भी थोड़ा सा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, बस देखना कि है कि नहीं। तो होगा क्या 12वें के लिए, d इक्वल टू a2 माइनस का a1। तो d क्या आएगा, a2 क्या है √6 माइनस का √3, a हो जाएगा। तो इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रूट का नंबर जब तक सेम नहीं होगा तब तक प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यहाँ अगर √3 होता तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते थे, √6 √3 में कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। फिर निकालते हैं d, क्या होता है a3 माइनस का a2। d a3 है कितना √9
माइनस का √6। ये भी चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये सार्वंतर सेम नहीं आएगा, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ करने की जरूरत आगे है ही नहीं। AP नहीं है, खत्म बात। 13वां क्वेश्चन हम लोग का हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, XIV है क्या भैया, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो अगर A2 करेंगे तो A2 है कितना, 3 का वर्ग आएगा कितना, 9। A1 कितना, 1 का वर्ग तो 1 आएगा, तो इसका आंसर तो 8 आया सार्वंतर। अब ऐसे A3 माइनस A2 निकालते हैं, D A3 कितना है, 5 का वर्ग, तो होगा 5 का वर्ग माइनस A2 कितना है, 3 का वर्ग, तो क्या आएगा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, घटाएंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ भी सार्वंतर सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, AP नहीं है, छोड़ देंगे भाई। अब ये भी देखो स्पेशल क्वेश्चन, ये भी है बेहतर क्वेश्चन है। बेहतर का मतलब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक अगर कह सकते तो है ये। डी क्या होगा, A2 माइनस का A1। डी A2 कितना है, 5 का वर्ग, A1 कितना, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस का 1 का वर्ग 1, D2 क्या आएगा 24, 25 में से 1 घटाएंगे 24 आएगा। ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा जो अंतिम प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ। तो अब निकालना फिर से, D क्या होगा, A3 माइनस A2। D A3 है कितना, 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, D इक्वल टू 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग 25, घटाओ तो कितना आया 24। बस दिखने में लग रहा था AP नहीं है, लेकिन सार्वंतर सेम आ रहा है। तो ये इसी वजह से ऐसे प्रश्न को हम अच्छा बोलते हैं, क्योंकि दिखने में होता नहीं। जैसे देखो ये वाला दिखने में नहीं लग रहा था, ये भी ऐसे दिखने में नहीं लग रहा, लेकिन है तो लगाना पड़ेगा। ये आ गया। तो भाई अगर AP है तो अगले इसके अगले 3 पद निकालने हैं, तो पहले यहाँ निकालेंगे A5, क्या होगा A4 प्लस D। तो A4 कितना है, 73 प्लस का 24, A5 क्या आएगा 4 3 7 9, 4 3 7 हो गया, 2 और 7 9 हो गया। ऐसे निकालते हैं A6, क्या होगा A5 प्लस D। A5 कितना है 97 प्लस का 24, तो A6 हो जाएगा 7 4 11 के 1 हाथ से ले 2 और 9 11 12 हो जाएगा। तो ये आ गया। A7 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका A6 प्लस का D। A6 कितना है 121 प्लस का 24, तो A7 आएगा 1 4 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 145। ये आ गया। कब, जब सार्वंतर सेम था तो AP था। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन में से एक है, बार बार बोल रहे हैं, इस पे ध्यान रखेंगे 2 क्वेश्चन पे, बाकी क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों शेयर करें। थैंक यू।